हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा चैनल जीएसडी सर में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कोल इंडिया का जो अभी रिक्वायरमेंट आया है, रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिफरेंट डिसिप्लिन में, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल एक्सेट्रा। उसके बारे में देखेंगे कितना पोस्ट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है और अदर कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, इसके थ्रू आपको जानना जरूरी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू गेट हो रहा है 2021। तो गेट थ्रू से ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट जनरली ये हो रहा है। तो ये कोल इंडिया के बारे में कुछ दिया गया है। तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड ही आपको डालना है। ऑनलाइन मोड में आप डाल सकते हैं और गेट स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ किससे आप गेट स्कोर आपका जो है 2021 के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो वैकेंसी देखते हैं कितना कितना वैकेंसी है आपका। वैकेंसी देखिए, माइनिंग इंजीनियरिंग में वैकेंसी है आपका। पोस्ट कोड जब डालेंगे वहाँ पे उसको एंटर करना पड़ेगा, तो पोस्ट कोड उसका 11 है। और माइनिंग के लिए वैकेंसी है 253। इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट कोड है 12 और उसका वैकेंसी है 117। देन मैकेनिकल के लिए उसका 13 है उसका पोस्ट कोड और 134 उसका टोटल वैकेंसी है। सिविल के लिए 14 पोस्ट कोड, 57 वैकेंसी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 15 कोड है आपका, 15 वैकेंसी है। जियोलॉजी के लिए 16 कोड है और 12 नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो ये टोटल उसका वैकेंसी है। देन उसका देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट। तो आज से ही, आज सुबह 10 बजे से ही, जो कि है 10 अगस्त 2021 सुबह 10 AM से आप डाल सकते हैं। कितना तक? 9 तारीख और आपका नेक्स्ट मंथ जो है सितंबर तक आप डाल सकते हैं। रात 12 बजे तक ही ये आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। तो इसके अंदर ही आपको डालना है, अप्लाई कर सकते हैं। देन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए आप माइनिंग किए हैं, तो माइनिंग आप बीए, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग, रिलेवेंट ब्रांच जो भी ब्रांच है, आप माइनिंग है तो माइनिंग किए होंगे, बीए, बीटेक और बीएससी। इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये चारों जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, ये पांचों जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, उसमें आपको इंजीनियरिंग आप किए होंगे विथ मिनिमम आपका जो पासिंग मार्क होगा वो 60% होना चाहिए। 60% मिनिमम आपको पासिंग मार्क आपको सिक्योर उसमें आप किए होंगे, तो आप एलिजिबल हैं, आप डाल सकते हैं। और जियोलॉजी देखिए, जियोलॉजी का है आपको एमएससी या एमटेक किए होंगे और अप्लाइड जियोलॉजी और जियो फिजिक्स और अप्लाइड जियो फिजिक्स भी किए होंगे, विथ मिनिमम उसमें भी 60 मार्क आपको होना चाहिए। तो कुछ देखिए नोट, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट का मतलब अप्रूव किया गया होगा रेगुलर, और ये जो कोर्स आप किए होंगे वो रेगुलर है। और अदर कुछ क्वालिफाइंग मार्क जब जनरल के टाइम में आपको तो 60% में बोल दिया। आप मान लीजिए SC ST और PWD होंगे तो आपका 5% रिलैक्सेशन है। आपका एलिजिबल मार्क होगा मिनिमम 55% आपका एलिजिबल मार्क होगा। ठीक है। देन जो अभी फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, जो भी पासिंग रिजल्ट है या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो ये जो तारीख दिया गया है 30 सितंबर 2021 के अंदर उसको अपलोड करना है। वो पोस्ट के लिए जो भी है ना, वो देना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा, सो दैट नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, जो फाइनल सेमिस्टर अभी जो कंटिन्यू कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ क्लैरिफिकेशन है ब्रांच, कौन कौन सा ब्रांच जनरली इलेक्ट्रिकल में आप कौन
एलिजिबल ब्रांच कौन कौन सा है देखिए। इलेक्ट्रिकल आप किए होंगे तो इलेक्ट्रिकल, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल डाल सकता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डाल सकता है, और इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई जो है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, ये तीनों ब्रांच कोई भी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल कर सकता है, वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये सब जो ब्रांच है ये एलिजिबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इसमें कोई किया होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। वैसे ही मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली एलिजिबल है, ये सब एलिजिबल नहीं है ये ब्रांच सब। सिविल में सिविल इंजीनियरिंग ओनली एलिजिबल है। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल इंजीनियर, माइनिंग में माइनिंग इंजीनियरिंग, 2000 ओनली एलिजिबल, वही खाली एलिजिबल है। और ये टोटल टेंटेटिव वैकेंसी, टोटल वैकेंसी दिया गया है माइनिंग में। आपका देखिए माइनिंग का मैं दिखाता हूँ सही। माइनिंग में टोटल वैकेंसी कितना मैं बोला 253, उसमें से 88 जनरल है आपका, EWS 45 है, SC 37, ST 15 और OBC जो है NCL 68 है, ये है। तो जनरली ये आपका ऐसे ही देखिए। मैकेनिकल में भी वैसे ही दिया गया है। मैकेनिकल में 134 वैकेंसी, 55 ये आपका जनरल, EWS 13, 20 SC, 10 ST। सो दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि आपको है। देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा जो इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपियर, आपका जो गेट अपियर किए होंगे 2021 का गेट अपियर किए होंगे, गेट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए जो गेट एग्ज़ाम होता है वो आप अपियर किए होंगे, तो उसका बेसिस में जो गेट स्कोर आपका आया होगा, गेट स्कोर 2021 का जो स्कोर एंड मार्किंग के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रेशियो क्या होगा, कैटेगरी वाइज रेशियो होगा आपका 1:1.5। मान लीजिए 3 जन में 2 जन को शॉर्टलिस्टेड किया होगा नेक्स्ट फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो भी है उनका। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर के हिसाब से। देन वो ट्रेनिंग जो भी सिलेक्टेड होगा जो आदमी, वो क्या होगा, उनको गेट स्कोर के बेसिस में उनको नेक्स्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन या फर्दर जो भी उसका कोल इंडिया का जो भी प्रोसीजर होगा। ओके, तो ये है उनका सिलेक्शन प्रोसीजर। देन एप्लीकेशन फ़ी क्या चाहिए देखिए। आपका जनरली टोटल 1180 रुपया चाहिए, जो कि 1000 आपका जो नॉन रिफंडेबल प्लस 180 उनका GST, ये आपको डिपॉजिट करना है। जब ये ऑनलाइन मोड में ही होगा, और ये जनरल अनरिजर्व OBC के लिए, EWS के लिए यही है, ये फीस आपको देना पड़ेगा जब आप अप्लाई करेंगे। देन SC एंड PW कैंडिडेट के लिए, और कोई कोल इंडिया का एम्प्लॉयज़ भी होगा तो उनके लिए क्या होगा, एग्जम्प्टेड है, मतलब फ्री है, वो फ्री में डाल सकता है, उनको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी। एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपका एज लिमिट देखिए, अपर एज लिमिट होना चाहिए 30 ईयर्स, 4 अगस्त 2000। मैक्सिमम जो ऊपर वाला एज लिमिट होगा 4 अगस्त इतना तक 2021 तक आपका एज 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपर एज। ठीक है, और आपका SC/ST के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया OBC SC/ST के लिए, OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है, और SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है। मतलब OBC कोई होगा तो उसका मैक्सिमम एज हो गया 33, और SC/ST क्या हो गया 35। और रिजर्वेबिलिटी के लिए दिया गया है। देन रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके हिसाब से रिजर्वेशन आपको मिलेगा। देन ये नहीं चाहिए। ये अदर डिटेल्स देखिए, आपका पे स्केल क्या होगा, कितना आपको मिलेगा। तो ये जनरली ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है ये E2 ग्रेड का है, कोल इंडिया का E2 ग्रेड है। जो उसका आपका पे स्केल कितना है 50,000 से 1,60,000 उसका पे स्केल है। इनिशियल बेसिक आपका 50,000 पर मंथ ही रहेगा ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल सक्सेसफुल होने के बाद एक टेस्ट कंडक्ट होता है उनका रेगुलर करने के लिए, जो कि है E3 ग्रेड। उसके बाद हो जाएंगे तो तब होगा आपका 60,000
से आपका पे हो जाएगा 1,80,000 तक। इनिशियल बेसिक आपका हो जाएगा 60,000 हो जाएगा प्रोबेशन 1 ईयर। उसके बाद बिसाइड उसके बाद आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और अदर अलाउंस जो भी है वो आपको मिलेगा। गवर्नमेंट लीव मिलेगा आपको, फैसिलिटी मिलेगा, सीएमपीएफ, पीएफ, अदर जो भी फैसिलिटी है वो आपको मिलेगा। ओके। और पोस्टिंग कहाँ पे होगा? तो पोस्टिंग जितना भी सब्सिडरी कोल इंडिया लिमिटेड का जितना भी सब्सिडरी है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी आपका एनीवेयर आपका पोस्टिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं मान लीजिए मैं अपना यहाँ का हूँ घर का, तो मेरे घर के आसपास ही होगा जहाँ पे कोल इंडिया का माइंस है, तो ऐसा नहीं है, आपका कहीं पे भी ये हो सकता है। तो ये हो गया उसका पोस्टिंग। सर्विस एग्रीमेंट देखिए क्या है। सर्विस एग्रीमेंट आपको एक एग्रीमेंट करेंगे वो 60 मंथ का, उसके अंदर आप छोड़ के जाएंगे कंपनी तो 3 लाख रुपीज़ आपको बस जीएसटी आपको दे के जाना पड़ेगा। ठीक है। तो एक इसका ये 5 साल तक उसको आपको कंपनी को सर्व करना है, वहाँ पे आपको काम करना है एक बार अपॉइंटमेंट हो गया है तो ये है आपका। फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसका वेबसाइट है www.coalindia.in। उसके अंदर आप कैरियर विद CIL में जाएंगे तो वहाँ पे job.coal इंडिया आएगा। करंट जॉब नोटिफिकेशन में आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे आप जो भी डिटेल प्रोसेस दिया गया है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जब अप्लाई करेंगे तो आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी स्कैन किया हुआ आपको ये रखना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में। ठीक है। स्कैन कॉपी सिग्नेचर ब्लैक पेन में, वो भी JPG या JPEG फॉर्मेट में। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपका फॉलोइंग डॉक्यूमेंट दिया गया है उसको PDF फॉर्म में रखना है आपका। देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, और आपका सेकेंडरी बोर्ड सर्टिफिकेट कुछ है तो फाइनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, आपका जो फाइनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, और जो भी मतलब फाइनल ईयर है तो उसके लिए वो सेमिस्टर का मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट आपका लास्ट सेमिस्टर का, फाइनल ईयर या सेमिस्टर का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, स्कैन करके वहाँ पे देना पड़ेगा उनका एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है। देन जो कास्ट के लिए जो डाला है रिजर्वेशन के लिए, उसको OBC SC ST का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड। देन PW वाला PW सर्टिफिकेट देगा। देन EWS वाला जो भी है होगा वो EWS सर्टिफिकेट भी अपलोड करेगा। ठीक है। देन ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो इसको आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो भी क्या बोलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.coalindia.in। तो ठीक है, ये वीडियो में इतना आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।